नमस्ते एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि व्हाई डोंट वी हैव अ बेयर नगल बॉक्सर फ्रॉम इंडिया एट अ इंटरनेशनल लेवल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जो पहला चीज़ है वो है कल्चर एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। सो हम लोग को यही बताया गया है कि इंडिया इज़ द लैंड ऑफ इंजीनियर्स, इंडिया इज़ द लैंड ऑफ स्पाइसेस, डॉक्टर्स एंड ऑल। और इंडिया इज़ वेरी गुड एट क्रिकेट, बट इसके अलावा भी इंडिया वॉज बेस्ट एट समथिंग जो हमको कभी नहीं बताया गया है या हमने कभी रिसर्च नहीं किया है, वो है मार्शल आर्ट्स। सो मार्शल आर्ट्स में इंडिया टॉप नॉच पे था। इंडिया से ही मार्शल आर्ट्स स्टार्ट हुआ है। एक मैंने बुक पढ़ा था और मैंने इंस्टाग्राम में भी शेयर किया हूँ, डू चेक इट, द विंड ऑफ। वहाँ पे एक बीजेजे प्रैक्टिशनरी था, लेजेंड, ठीक है। उन्होंने बोला गया था कि मार्शल आर्ट्स वो है इंडिया से स्टार्ट हुआ, देन चाइना गया, देन जापान गया, देन इसके बाद में वर्ल्ड वाइड गया। तो हम लोग का प्रॉब्लम ये है कि जब तक हम लोग को बाहर से कोई कंफर्मेशन नहीं आएगा या फॉरेनर लोगों का ओपिनियन नहीं आएगा, तब तक हम लोग को यकीन नहीं होता है, क्योंकि हम लोग का माइंडसेट ही अभी ऐसा बनाया है। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ कि आप लोग को पता है कलरी पैटू के बारे में। और ऐसे मार्शल आर्ट्स होते थे जैसे कि वज्र मुष्टि। वज्र मतलब थंडरबोल्ट और मुष्टि मतलब फिस्ट। फिर मल्ल युद्ध, मल्ल मतलब फाइटर और युद्ध मतलब बैटल। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ थे। इनमें कैसा पता है, इनमें स्ट्राइकिंग होता था और फिर लॉक्स होते थे, स्पेशली जॉइंट जिसे हम सबमिशन बोलते थे। ऐसे बहुत सारी चीज़ थे जो इंडिया से आए, बट हम लोग फिर भी कंफर्मेशन के लिए रुके। यहाँ पे वो उतना फेमस नहीं है, इंडिया से स्टार्ट नहीं हुआ है, तो लोग सोचते हैं कि हम लोग क्यों करें। सो यही फर्स्ट चीज़ है जो मुझे लगता है, ठीक है। और इसके बाद में हम लोग को वो हिस्ट्री नहीं है, ऐसा बोलते कि तुम्हारा वो हिस्ट्री नहीं है, फाइटिंग हिस्ट्री नहीं। फाइटिंग हिस्ट्री में बोला जाता है कि जापान है, चाइना है, फिर अमेरिका है, फिर यूके है। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज बोलते कि इंडिया नहीं है, बट इंडिया इज द लैंड ऑफ वॉरियर्स, ठीक है। तो सेकंड चीज़ ये है कि वो बहुत डेंजरस है। हाँ यार, बेयर नकल इज वन ऑफ द डेंजरस स्पोर्ट्स, क्योंकि इसमें कैसा है पता है, आपको कट और आपको फ्रैक्चर को आपका दोस्त बनाना पड़ता है। अगर आप फाइट करने को जाते हो तो आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मारू या मरू, यही माइंडसेट होना चाहिए एक बेयर नकल फाइटर का, क्योंकि वो इतना डेंजरस है। बहुत लोग इसके लिए नहीं करते क्योंकि वो बहुत रिस्की है। बहुत लोग सोचते कि मैं क्यों करूँ यार, इतना मगजमारी क्यों करूँ। बहुत लोग नहीं करते, ठीक है। और जो लोग नहीं भी करते उनके लिए भी रिस्पेक्ट है, और जो करते उनके लिए तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, ठीक है। सो यही है कि हम लोग को ज़्यादा अगर फाइटर नहीं देखने को मिलते, क्योंकि इंडिया से बेयर नकल फाइटर नहीं है, ठीक है। गिन चुन के अभी 4-5 है, उसमें से भी अभी एक का मेरे को परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट लगा, लेजिट लगा। बाकी लोगों का ओके, रियली यू डिजर्व दैट रिस्पेक्ट, बट आपको और ट्रेनिंग का जरूरत है। क्योंकि मैंने जितना देखा, लोग घाई में फाइट कर रहे हैं, सबको इंडिया का फर्स्ट बेयर नकल फाइटर बनना है। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि फर्स्ट मत बनो, आप लोग विन के लिए फाइट करो, फर्स्ट के लिए मत फाइट करो। फर्स्ट सेकंड पता नहीं क्यों आप लोग को विन के लिए फाइट करना है, फर्स्ट सेकंड के लिए नहीं करना है, ठीक है। एंड फिर थर्ड चीज ये है कि इंडिया में वो पॉपुलर स्पोर्ट्स नहीं है। इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर है क्रिकेट है, रेसलिंग है, फिर कबड्डी है। सो इंडिया में बेयर नकल या बॉक्सिंग अभी धीरे धीरे बहुत क्रेज आ रहा है। बॉक्सिंग मैं बोल सकता हूँ, ऐसे बहुत सारे कोचेज है, ऐसे बहुत सारे बॉक्सर्स है, जिनकी वजह से इंडिया में बॉक्सर्स का और बॉक्सिंग का नाम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास में मैरी कॉम, फिर विजेंदर है, सुरन जॉय माय फेवरेट बॉक्सर, फिर अखिल कुमार द लेजेंड ऑफ इंडिया। सो ऐसे बहुत सारे बॉक्सर्स हैं जिनकी वजह से बॉक्सिंग अभी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। पर बेयर नकल क्या है पता है, बेयर नकल का जो स्टार्ट ही हुआ है वो 2018 में, ठीक है। तो वो उतना वेल रेनाउंड स्पोर्ट्स नहीं है। फोर्थ चीज़ ये है कि देयर इज नो प्रमोशन और लेजिट ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑर्गेनाइज अ बेयर नकल कॉम्पिटिशन इन इंडिया। सो हमारे यहाँ पे एक लेजिट ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है जो बेयर नकल का कंपटीशन ऑर्गेनाइज करे, ये और जिम भी नहीं है। लोगों को क्या लगता है पता है, अगर मैं बॉक्सिंग करूंगा तो मैं बेयर नकल फाइट करता हूँ। ऐसा नहीं है, आपके कोचेस को थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए बेयर नकल के बारे में। आई एम सॉरी, जब आप बेयर नकल फाइट करोगे तो आप सिर्फ फिस्ट यूज करोगे, ठीक है, कोई ग्लव्स नहीं होगा। तो आपके कोचेस लोग इतने स्मार्ट होने चाहिए कि उनको पता होना चाहिए कि मैं ऐसे कौन से एक्सरसाइज कर रहा हूँ जिसके इसके नकल स्ट्रांग होना चाहिए, रिस्ट स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इसका माइंड सेट स्ट्रांग होना चाहिए, वो फाइटिंग माइंडसेट होना चाहिए कि फाड़म फाड़ी करूँ आज मैं। आई एम सॉरी। तो ये है कि हमारे पास में वो फेडरेशन नहीं है, ठीक है। और अगर एक बेयर नकल फाइटर बनता है तो एटलीस्ट उसको मिनिमम 5 to 7 फाइट्स चाहिए रहते हैं और ईयर, क्योंकि उसका फैमिली भी है और उसको सर्वाइव भी करना है। तो हमारे पास में वो प्रमोशन नहीं है और ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो बेयर नकल का इवेंट हेल्प कर सके। आई होप सो आई सी गुड प्रमोशन इन इंडिया दैट विल लिफ्ट बेयर नकल फाइटिंग इन इंडिया। सो ये मेरे हिसाब से है।
फिफ्थ चीज़ ये है कि वी हैव फेक फाइटर्स। सो फेक फाइटर्स का मतलब ये है कि जब आप फाइट करते हो, लाइक बहुत सारे फाइटर्स फाइट करते हैं, तो मैं यही वापस बोलना चाहता हूँ कि बहुत लोग फाइट करते हैं फर्स्ट बेयर नकल फाइटर बनने के लिए, वो हारे या जीते, पर वो लोग जो इम्पैक्ट छोड़ते हैं ना, वो दूसरे फाइटर लोग के लिए भी होता है। अगर आप एक इंडिया को वहाँ पे जाके रिप्रेजेंट कर रहे हो और वहाँ पे हार रहे हो, तो आपके जो पीछे फाइटर्स आते हैं ना, तो वो लोग को एंटरटेन नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी 7-8 मंथ पहले मैं फाइट लड़ रहा था थाईलैंड में, ठीक है, मोथा फाइट। तो वहाँ पे क्या पता, जब उनको पता चला कि मैं इंडिया से हूँ, तो वो लोग बोलते हैं ओ मेरे कोचेस को कि इंडियन फाइटर्स नो गुड, ये वो। पर जब मैंने उनको मजबूत तोड़ फोड़ा ना, तब वो लोग ने बोला कि नहीं यार, इंडियन फाइटर्स हैं। तो ये कि आपका वो माइंडसेट होना चाहिए और आप में वो हार्ड होना चाहिए, बैंचोद की आज फाड़ ही डालूँ इसको मैं। तो हमारे फाइटर्स मैंने जितने देखा हूँ, ठीक है, तो उनका वो हार्ट नहीं है यार। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप फर्स्ट बेयर नकल फाइटर मत बनो, आप फर्स्ट विन लो यार, हम लोग आपको सपोर्ट करेगा। अब एक बहुत अच्छा फाइटर था घोष करके, ठीक है, डूड यू हैव माई रेस्पेक्ट, क्या फाइट लड़ा डूड, उसके ऐसा जिगरा चाहिए टो टू टो लड़ने के लिए। यार बेयर नकल यही स्पोर्ट्स है, बेयर नकल फाड़ने और फोड़ने वाला स्पोर्ट्स है। सो हमारे फाइटर्स वहाँ पे खेल रहे हैं, उनका वो माइंडसेट नहीं है, डरे हुए हैं, ठीक है। वो लोग यहाँ से तो फुल पंप होके जाते हैं, बट जैसे वो रिंग में खड़े होते हैं यार, वो डर आ जाता है, वो नॉर्मल चीज़ है। बट यही मैं बोलना चाहता हूँ कि इस पे वर्क करो, और मैं कोचिज लोग को भी यही बोलना चाहता हूँ कि मेंटालिटी पे थोड़ा वर्क करो। फाइटर्स, इवन अगर आप फाइट कर रहे हो बेयर नकल का, बेस्ट ऑफ लक, बट मेक श्योर यू वर्क ऑन योर मेंटालिटी टू स्पिरिट, स्ट्रॉन्ग स्पिरिट। एंड हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द इंडियन ऑडियंस, इंडियन फैंस जो बेयर नकल देखते हैं, मार्शल आर्ट देखते हैं, कि अपने प्लेयर या वो फाइटर अगर लॉस हो रहा है तो उसको गाली मत दो, उसकी फैमिली को गाली मत दो यार, बहुत गंदा इम्पैक्ट होता है यार। अगर फाइटर नेक्स्ट फाइट क्या पता वो जीत भी ले, बट आपकी इतनी गालीबाजी की वजह से वो फाइटिंग ही छोड़ देता है। और ऐसे है कुछ नमूने लोग, तो अगर उनको ट्राई करना है कि लाइक उनको लगता है कि अगर मैं रहता तो मैं ये करता, देन डू कमेंट बिलो। आपके साथ में एक ना तो एक बेयर नकल मैच करेंगे, आपको पता चलेगा कि ये कैसा मेंटली स्पोर्ट्स है और फिजिकल स्पोर्ट्स है। किसी को चैलेंज नहीं है, बट ऐसे बहुत सारे नमूने ये उनके लिए। यही है मेरे हिसाब से कि व्हाई डोंट वी सी अ बेयर नकल फाइटर फ्रॉम इंडिया। डू कमेंट व्हाट यू थिंक, व्हाई डोंट वी हैव अ बेयर नकल फाइटर फ्रॉम इंडिया। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, कीप ग्राइंडिंग एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग हार्ट।